हुकूमत ने कल 2 बिल पेश किए हैं कौमी असेंबली में। एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी का बिल है और दूसरा मिनी बजट है। अब मिनी बजट के हवाले से हुकूमत ये कह रही है कि 343 बिलियन की जो टैक्स एग्जेम्पशंस थी वो हम खत्म तो करने जा रहे हैं, लेकिन इसका जो इंपैक्ट है एक आम आदमी पे वो सिर्फ 2 अरब रुपए का है, लिहाजा इससे महंगाई में इजाफा नहीं होगा। क्या आप मुत्तफिक है हुकूमत की इस बात से कि महंगाई में इजाफा नहीं होगा ये एग्जेम्पशंस खत्म करने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह हमारी हुकूमत ने एक बड़ा बेहतरीन तरीका अख्तियार किया है दोनों को खुश रखने के लिए, IMF को भी और हमारे अवाम को भी काफी हद तक। उसकी क्या वजह है? वजह यह है कि ये जो तकरीबन 350 अरब के रेवेन्यू हासिल करने की कोशिश की जा रही है, वो दरअसल बहुत से आइटम जिसपे एग्रीमेंट पहले हो चुका था वो निकाल दिए गए हैं। असल में जो बिल आया है उसके तहत मुश्किल से 200 या 220 अरब जनरेट होंगे। जो मुश्किल आइटम्स थे जिसमें फर्टिलाइजर, जिसमें पेस्टिसाइड, जिसमें ट्रैक्टर्स, जिसमें LNG, LPG, नेचुरल गैस, ये सब बड़े बड़े आइटम्स थे। अब आप सोचिए कि फर्टिलाइजर पे जो इनिशियली बात हुई थी इनकी IMF से, वो तकरीबन 90 अरब सिर्फ एक आइटम से हासिल करना था, रेट 2 से 17% बढ़ाकर। हुआ यह कि हुकूमत ने बड़ी खूबसूरती से इन आइटम्स को निकाल दिया है। अब यकीनन जो असर है इन चीजों को हटाने के बाद ज्यादा नहीं होगा अफरातज़र पर। कुछ छोटे मोटे आइटम्स ऐसे हैं खाने पीने के जिसका असर हो सकता है, बट नुमाया तौर पर नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या IMF भी मुतमईन हो जाएगा इन आइटम्स को निकालने के बाद? ये अब देखने की बात है, इसलिए कि ये जो रेवेन्यू है ये 350 अरब नहीं है, मुश्किल से 220 अरब बनता है। पाशा साहब ये बताइएगा, जैसे फार्मास्यूटिकल पर अगर 160 अरब रुपए की एग्जेम्पशन ये खत्म कर रहे हैं तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? क्योंकि ऑपोजिशन और फार्मास्यूटिकल वाले कुछ तो लोग ये कह रहे हैं कि इससे कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन अभी कुछ देर पहले चेयरमैन FBR ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि इससे तो उल्टा कीमत कम होगी, क्योंकि बहुत सारे जो सेल्स टैक्स थे वो एडजस्टेबल नहीं थे, अब उसमें रिफंड मिलेगा फार्मास्यूटिकल को। आपके ख्याल में क्या इंपैक्ट होगा दवाइयों पर? सबसे पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो नंबर दिया जा रहा है 160 अरब का फार्मास्यूटिकल से, ये FBR के जो टैक्स एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट है जिसमें सारा बताया जाता है कॉस्ट ऑफ एग्जेम्पशंस का। ये जो एक्चुअल एग्जेम्पशन है इससे बहुत कम है। ये 160 अरब बढ़ा के दिखाया जा रहा है, बहुत बढ़ा के दिखाया जा रहा है। आप टैक्स एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट में जाके देख लें। मेरा तो अंदाजा ये कि 40-50 अरब से ज्यादा नहीं है। और दूसरी तरफ बात यह है कि जब आप आउटपुट पे टैक्स लगाएंगे तो उसके नतीजे में इनपुट टैक्स तो आउटपुट टैक्स से ऑलवेज कम होता है जब वैल्यू एडेड पॉजिटिव होता है, तो रेवेन्यू तो मिलेंगे। अगर आपने 0 रेटिंग की तो सिर्फ इनपुट पे मिलेंगे, वरना अगर पूरे सप्लाई चेन पे किया तो वैल्यू एडेड पे मिलेगी। सही, तो इसका भी कोई इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आप नहीं देख रहे? दवाइयों की कीमत नहीं बढ़ेगी? मैं देख रहा हूं, बिल्कुल देख रहा हूं। मैं कॉस्ट रॉ मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स में जब आप टैक्स लगा रहे हैं पूरा सही, और आपने फाइनल प्रोडक्ट पे जो है 0 रेटिंग की हुई है, तो यकीनन जो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स के इजाफे से कीमतों में वाज़े तौर पर इजाफा होगा। और आप इस बात से मुत्तफिक है हुकूमत की कि जो डिस्टॉर्शंस थी वो अब खत्म हो गई है और जो बड़ी मदद हुकूमत को मिलेगी वो है डॉक्यूमेंटेशन से? मिसाल दोबारा ले लेते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, वहां पे बहुत सारे बिजनेस है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है और उनका जो इनकम टैक्स है वो भी ऑब्वियसली नहीं कलेक्ट कर सकता FBR। तो अब वो डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएंगे तो इससे फायदा होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी बढ़ेगी, उनका जो टैक्स है वो भी वसूल किया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन का निजाम उस वक्त बेहतर होता है कि जब सप्लाई चेन को थ्रू आउट ऑफ टैक्स करें। अगर आप सिर्फ एक हिस्सा सप्लाई चेन का टैक्स करते हैं, देखिए ना, जो इनपुट ले रहा है आदमी को उसको इंसेंटिव है कि इनपुट टैक्स डिक्लेयर करे। जो आउटपुट दे रहा है किसी और को वो इंसेंटिव नहीं है उसको।
तो इसलिए ये मसला जो डॉक्यूमेंटेशन का है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, ये एक सेकंड हैंड रीजन है। असल रीजन ये है, प्रेशर है रेवेन्यूज को जनरेट करने का। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आईएमएफ के साथ दो चीजों पर अग्रीमेंट हुआ था। एक सेल्स टैक्स के एग्जम्पशन को हटाने का, दूसरा इनकम टैक्स के निजाम में प्रोग्रेसिविटी लाने का, और 11 से स्लैब्स कम करके 5 से 6 स्लैब पे लाने का, ताकि हमारा इनकम टैक्स का निजाम ज्यादा प्रोग्रेसिव हो। इस वक्त प्रोग्रेसिविटी के लिहाज से इन्फ्लेशन, अगर आप इनकम टैक्स बढ़ाते हैं तो डिमांड इन्फ्लेशन कम होता है। इस वक्त प्रोग्रेसिविटी के लिहाज से, इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट कम होने के लिहाज से, और आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिहाज से इनकम टैक्स के में रिफॉर्म लाना था। ये सेल्स टैक्स रिफॉर्म मैं समझता हूं इस वक्त नामुनासिब है। तो पाशा साहब ये बताइएगा कि जो 6200 का रिवाइज एफबीआर टारगेट है, ये जो सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन खत्म की गई है, इसके बाद आपके ख्याल में ये अचीव कर लेंगे हम? देखिए, मसला उसका नहीं है, मसला वो नहीं है। मसला ये है कि आपको पेट्रोलियम लेवी में आपने बजट के वक्त 30 रुपए का कमिटमेंट किया था फी लीटर, और कुछ महीने ऐसे गुजरे हैं जबकि ये 5-6 रुपए से भी ज्यादा नहीं रहा। अब हर महीने 4 रुपए फी लीटर आप बढ़ाएंगे। उसके नतीजे में मेरा अंदाजा यह है कि साल भर में आप 270 अरब जनरेट कर पाएंगे, जबकि टारगेट 610 अरब का है, तो वहां शॉर्टफॉल 340 अरब का है जी। वो किस तरह पूरा कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रही है बात। यानी कि ये बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि एफबीआर के रेवेन्यूज से ज्यादा हासिल, मेरा तो अंदाजा है कि 220 अरब हासिल करेंगे, और उससे आप पेट्रोलियम लेवी को, शॉर्टफॉल को कुछ कवर करेंगे। सही। अच्छा, ये बताइएगा, हुकूमत ये भी कह रही है कि आम आदमी पे सिर्फ 2 अरब रुपए का इंपैक्ट है, लेकिन एक मिडिल क्लास पर आप कितना इंपैक्ट देख रहे हैं? क्योंकि मिसाल के तौर पे 850 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर एफईडी भी बढ़ा दिया है, सेल्स टैक्स भी बढ़ा दिया है, इन्फेंट मिल्क जो है वो उस पर जीएसटी की शरह बढ़ा दी है, तो इससे मिडिल क्लास पर कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा? मिडिल क्लास के अलावा जो हमारा लोअर मिडिल क्लास तबका है, आपने किताबों पर, स्टेशनरी पर, जो चीजें पढ़ाई में लोग बच्चे इस्तेमाल करते हैं, उस पर पूरा 17% टैक्स लगा दिया। ये कौन सा निजाम? दूसरी तरफ आपने, जिस तरह आपने कहा कि नरिशमेंट के लिहाज से इन्फेंट मिल्क पाउडर जो है वो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, उस पर आपने पूरा टैक्स लगा दिया है। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, ये सारा सेल्स टैक्स का मूव, हम एग्जेम्पशन क्यों देते हैं? हम एग्जेम्पशन इसलिए देते हैं उन आइटम्स पर जिन्हें हम जरूरी समझते हैं, एसेंशियल समझते हैं, और हमारी ग्रोथ के लिए मुनासिब समझते हैं। तो जब आप इनको हटाएंगे तो यकीनन असर पड़ेगा, अवाम पे भी पड़ेगा, ग्रोथ पे भी पड़ेगा। आपने मिशनरी के सारे आइटम्स, रेंज पूरा, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स पे, इनपुट्स पर, ग्रोथ पे तो यकीनन इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।